इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लिया। हमने जाना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इन्हें किसी सेंटेंस में किस तरह से पहचाना जाता है। हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था। आज हम नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन होता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि जब हम कहते हैं प्राणी, तो इसका मतलब है चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर, किसी का भी नाम, किसी भी सजीव का नाम। सजीव कौन होता है? जिसे हम प्राणी कहते हैं। किसी भी जगह का नाम या किसी भी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम, मोहन, आपका नाम हो, मेरा नाम हो या किसी का भी नाम हो, चाहे मेरे कुत्ते का नाम टफी या एक जगह दिल्ली, देहरादून, कोई भी जगह, या फिर किसी वस्तु का नाम जैसे मोबाइल, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, कोई भी नाम, ये सभी एक संज्ञा है। आज हम जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसी भी प्राणी का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल्स जैसा कि पहले भी बताया गया है, राम एक व्यक्ति का नाम है, ये एक संज्ञा है। टफी एक प्राणी का नाम है, एक कुत्ते का नाम है, मान लीजिए टफी, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। देहरादून एक जगह का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। पार्कर पेन, देखिए पेन तो है लेकिन पार्कर पेन है, पेन का भी एक नाम है पार्कर, ये एक वस्तु का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से उषा फैन, फैन का भी देखिए एक नाम है, क्योंकि फैन भी कई अलग अलग कंपनीज के आते हैं। उषा फैन, जब मैंने फैन का भी नाम लिया तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अयांश एक व्यक्ति का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो कोई भी नाम आपके सामने आया तो आप समझ जाइए ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध। जातिवाचक संज्ञा, देखिए इसे इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है मोबाइल। सैमसंग भी एक मोबाइल है, सैमसंग का भी एक मोबाइल है, एप्पल का भी एक मोबाइल है, नोकिया का भी मोबाइल है। मान लीजिए आपके सामने 6-7 अलग अलग मोबाइल रखे हुए हैं, अलग अलग कंपनीज के। इन सभी की जाति क्या है? इन सभी की क्लास क्या है? इन सभी की क्लास है मोबाइल। तो ये जो वर्ड है मोबाइल, ये वस्तु का पर्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि उसकी जाति का बोध कराता है। जब मैं कहता हूं मोबाइल, तो मैं मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूं। मोबाइल अपने आप में एक जाति है, कई मोबाइल्स आते हैं मार्केट में। इसी तरह से मान लीजिए, इसे और बेहतर समझिए, मान लीजिए आपके साथ में 4 लड़के बैठे हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, एक है रोहन। देखिए चारों में क्या कॉमन है? चारों के चारों क्या है? बॉय हैं, लड़के हैं। तो ये जो वर्ड है बॉय, ये कॉमन है, तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये लड़के जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 4 लड़कियां बैठी हैं, ऐश्वर्या, कैटरीना, सुष्मिता, रीना। ये 4 लड़कियां बैठी हैं। इन चारों में क्या कॉमन है? ये चारों की चारों लड़कियां हैं, यानी चारों क्या हैं? गर्ल। और गर्ल ये जो वर्ड है ये कॉमन वर्ड है चारों के लिए, तो ये जो वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है, जिसे आप जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से कई और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इन्हीं चीजों को आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मैन, वुमन, टॉय, बैग, फैन, ब्रदर, स्टेट, सिटी, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी की बात करते हैं। आप कहेंगे कि सिटी जो एक वर्ड है ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है, क्यों कह रहे हैं हम कि ये कॉमन नाउन है। देखिए, आपके सामने 4 सिटीज के नाम लिखे हैं, देहरादून, दिल्ली, मेरठ, मुंबई। चारों में क्या कॉमन है? चारों की चारों सिटीज हैं। यानी ये जो वर्ड है सिटी, ये इन चारों के लिए रेफर किया जा सकता है। तो ये इन चारों की एक क्लास है और वो क्लास क्या है? सिटी। चारों में कॉमन क्या है? चारों सिटीज हैं। तो ये जो वर्ड है सिटी, ये एक कॉमन नाउन है।